हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो समर्स जो हैं वो शुरू होने वाला है और समर का चैलेंज यानी मार्च का चैलेंज और मार्च का डाइट प्लान मैं जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि समर डाइट के कुछ ऐसे फूड जो मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ वो आपसे मैं शेयर करूँगी आज, ताकि आप अपनी पेंट्री जो है वो उस हिसाब से मैनेज करें। और ये जो फूड हैं नॉट ओनली दे आर वेरी नरिशिंग, वेरी हेल्दी, लेकिन मैं इन्हें समर सीज़न का असेंशियल मानती हूँ। मैं एज अ डाइटिशियन मैं प्रेफर करती हूँ कि समर के आते ही आई मेक श्योर कि ये जो चीज़ें हैं वो मेरे घर पर हों। नॉट ओनली दे विल हेल्प यू इम्प्रूव योर हेल्थ, बल्कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली फैट लॉस में, वेट लॉस में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है कोकुम। कोकुम जो होता है एक फ्रूट होता है जिसे ड्राई करके भी यूज़ किया जाता है। इसे अंग्रेज़ी में गार्सेनिया इंडिका कहा जाता है और ये फ्रूट जो होता है इसकी तासीर ठंडी होती है। इससे शरबत बनाया जाता है, इससे सूप और ड्रिंक्स बनाए जाते हैं कि ना सिर्फ बॉडी को कूल रखने के लिए बल्कि उसके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और डायरेक्टली वेट लॉस के लिए रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं कि इसके कंजप्शन से आपको वेट लॉस में, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। कोकुम जो है वो बहुत हाईली रैंक होता है जब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात होती है। इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी में, फैट में लो होता है। इसके अंदर विटामिन ए, B3, C, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक भारी मात्रा में होता है। ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड है डाइट में ऐड करने के लिए। मैग्नीज में रिच होने की वजह से बोन्स के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली इसके अंदर बायोफ्लेवोनाइड्स कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोसिट्रिक एसिड एंड एंथोसाइनिन। ये दोनों ही चीज़ें वेट लॉस के लिए हेल्प करती हैं। गार्सेनिया इंडिका जो है वो गार्सेनिया कंबोजिया का ही भाई है, उसका रिलेटिव है। सो बेसिकली उसे वेट लॉस इंडस्ट्री में बहुत हाईली रैंक किया जाता है। ऐसे में हमारे जो नेटिव यानी इंडिया का जो फूड है गार्सेनिया इंडिका, उसे हम नेचुरली डाइट में अगर यूज़ करेंगे तो उसके बेनिफिट्स ही हमें मिलेंगे। दूसरा जो मेरा समर स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स एज कम्पेयर टू फ्लैक्स सीड्स आर स्लाइटली cool in nature. That is because of the less fat content in chia seeds. चिया सीड्स का वाटर, उसका डिटॉक्स वाटर मेरा फेवरेट होता है। नॉट ओनली दे आर हाई इन फाइबर, नॉट ओनली दे हेल्प यू इम्प्रूव योर डाइजेशन, बट स्किन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए भी चिया सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ना सिर्फ आप इनका वाटर कंज्यूम कर सकते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, बल्कि इससे बनी हुई स्मूदीज, इससे बने हुए पुडिंग्स जो होते हैं वो भी समर में मेरे स्पेशल होते हैं। सो आई मेक श्योर कि विद समर आई स्टॉक अप सम चिया सीड्स इन माई पेंट्री। नाउ अगर आप चिया सीड्स का इंडियन सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं तो वो है बेसिल सीड। सब्ज़ा जो है वो चिया सीड से अलग है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे काफ़ी क्लोज हैं। उसे फलूदा सीड्स भी कहा जाता है। तो अगर आप एक रीज़नेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप बेसिल सीड्स को भी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो चीज़ आती है वो भी मेरी फेवरेट है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इसे कंज्यूम करती हूँ समर्स में। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने इसे नो योर इंग्रेडिएंट जो हमारे दूसरे चैनल की सीरीज़ है उसमें इंक्लूड किया था। ये प्रोटीन में रिच है। आई थिंक इसे मैं सबसे अच्छा नेचुरल प्रोटीन मानती हूँ और ये है सत्तू यानी भुने हुए चना का आटा। सत्तू जो होता है आप उसका ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने इससे स्मूदीज़ की रेसिपी और बहुत सारी और भी रेसिपीज़ बना के शेयर की थी। इससे आप पराठा बना सकते हैं। मैंने इससे एनर्जी बार्स भी बनाई थी। सत्तू की तासीर भी ठंडी होती है। जब आप इसका ड्रिंक बनाकर, सत्तू का ड्रिंक बनाकर लेते हैं तो वो आपको हीट स्ट्रोक से तो बचाता ही है लेकिन आपके प्रोटीन का कंजप्शन भी पूरा करता है। हाई प्रोटीन होने के साथ साथ ये फाइबर में भी रिच होता है। इट इज़ लोडेड विद अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। तो सत्तू को भी आप अपने किचन के अंदर ज़रूर लेकर आएँ समर सीज़न की डाइट के लिए। सत्तू बहुत ही हाई होता है प्रोटीन में। 100 ग्राम अगर मैं सत्तू की बात करूं तो उसके अंदर 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो अगर आप
डरते हैं सप्लीमेंट इंक्लूड करने के लिए अपनी डाइट में, तो नेचुरल सोर्स ये सबसे अच्छा है प्रोटीन का। ये फैट में भी काफ़ी लो है एंड इट्स रिच इन फाइबर। अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है जो मैं समर में बहुत यूज़ करती हूँ वो है बार्ले, जिसे जौ भी कहते हैं। जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो जौ एक ऐसा ग्रेन होता है जो कूलिंग प्रॉपर्टी रखता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, ये वेट लॉस में हेल्प करता है। बार्ले वाटर इज़ वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। इसके अलावा आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बार्ले का आटा भी आता है, होल बार्ले भी आती है, बार्ले का दलिया भी आता है जो बहुत पॉपुलर है। तो इसे बहुत तरीके से आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक में इंक्लूड कर सकते हैं। बार्ले का भी ड्रिंक बनता है जस्ट लाइक सत्तू, जो पफ्ड बार्ले होते हैं उसे पीसकर उसके भी ड्रिंक्स बनाए जाते हैं विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। अगला आता है गोंद कतीरा। तो अगेन मैंने अपने दूसरे चैनल में शेयर किया था कि कैसे गोंद और गोंद कतीरा डिफरेंट होता है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, उसे शरबत में, फलूदा में इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली एक तरह का गोंद होता है, दिखने में क्रिस्टल्स होते हैं इसके लाइट ब्राउन कलर के, और जैसे ही ये वाटर के साथ मिक्स होता है ये जेल कंसिस्टेंसी का हो जाता है। इसे लोग मिल्क शेक में, शरबत में, दूध में इंक्लूड करके पीते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, ये आपको नरिश करता है, ये न्यूट्रिएंट्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत हाई होता है। गोंद कतीरा समर का एक मस्ट हैव फूड है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये ऑर्डरलेस होता है, ये कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, प्रोटीन में और सेलेनियम में रिच होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड भी होता है, इसके अंदर अल्कोलॉइड्स होते हैं और ये सारे वेट लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगला अगर मैं बात करूं कौन से स्पाइसेस मैं इंक्लूड करती हूं, तो सौंफ जो है उसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा इलायची है, पॉपी सीड्स हैं और जीरा। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सारे स्पाइसेस हैं, वो मेरे समर के स्पेशल स्पाइसेस होते हैं। मैं जीरे को लस्सी में, रायते में ऐड करना पसंद करती हूँ, या फिर सब्ज़ी के अंदर। सौंफ को आप एज इट इज़ चबा सकते हैं, उससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस एक्टिवेट होते हैं पोस्ट मील, या फिर आप उसका वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। नेक्स्ट इज़ माई फेवरेट गुलकंद। अगर आप एक स्वीट टूथ रखते हैं तो गुलकंद जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसे भी बहुत तरीके से, आप ब्रेड के ऊपर अगर जैम लगाते हैं तो गुलकंद को यूज़ करके देखिए। ना सिर्फ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है बल्कि इट हैज़ अ ग्रेट फ्लेवर एंड स्मेल टू इट ना। गुलकंद में भी जब आप ख़रीदें मेक श्योर कि उसमें जो स्वीटनर ऐड किया गया हो, या वो मिश्री हो या फिर कोई और नेचुरल स्वीटनर हो। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं और हेल्दी बनाने के लिए। अगर मैं गुलकंद के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ से लेके आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, आपकी आईसाइट के लिए, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए ये एक नेचुरल आयुर्वेदिक टॉनिक है। ये आपके माइंड को रिजुनेट करता है और आपकी नर्व्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, और ये फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही रेकमेंड किया जाता है। अगला है रागी। रागी को भी मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ समर्स में, एंड आई लाइक टू मेक अ हेल्दी फर्मेंटेड और नॉन फर्मेंटेड ड्रिंक विद इट, जिसमें मैं कर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। रागी की दो और स्पेशल चीज़ ये है कि ये कैल्शियम और आयरन में बहुत रिच होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉन डेयरी कैल्शियम, और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसे, अगर आप होल यूज़ कर रहे हैं तो सोक करके बना सकते हैं, या फिर आप इसे फर्मेंट करके बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ आयरन। तो प्रेगनेंसी में, पोस्ट डिलीवरी, और जिन फीमेल्स को आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया होता है, उन्हें हाईली रिकमेंड किया जाता है बिकॉज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इट्स रिच इन फाइबर। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें भी इसे काफ़ी रेकमेंड किया जाता है। So I hope you enjoyed watching this video. Do make sure to include all these summer essentials in your diet during the summer season. So I hope and wish you a lot of health and happiness. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.